स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर इज एट स्टेक। व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, इंस्टा पे उनको लिंक आती है और उस लिंक को जैसे ही वो क्लिक करते हैं, वो ब्लास्फेमी में या मुख्तलिफ ऐसी चीजें जो एंटी स्टेट हो, वो जब आप खोलते हैं, जिसने आपको भेजा होता है, उस बेस पे जब आप कोई भी उसको रिस्पॉन्ड करता है, ये मैं एक बाप की कहानी आपको बता रहा हूं और आई होप मिनिस्टर कंसर्न विल टेक इट वेरी सीरियसली। सर, मुझे अडियाला के बाहर ये कुछ फैमिली मेंबर्स मिले, उन्होंने सब ने यही चीज बताई जो अभी आपके नोटिस में मैं ला रहा हूं। सर, ये लिंक खोलते साथ ही जिसने उसको लिंक भेजा होता है, वो मुख्तलिफ डीपीज के जरिए जब आगे मैसेज आता है, कभी यूनिवर्सिटी का, कभी मदरसे का, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज करके, वो बच्चा जब उसको रिप्लाई करता है कि व्हाट इज दिस, तो वो कहते हैं कि ये आप हमें सेंड करें तो इसके बदले हम आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। सर, मेजॉरिटी पाकिस्तान के बच्चे रूरल एरियाज के, सर उनको इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सर, वो आज जेलों में पड़े हैं, उनकी जिंदगी दांव पे है, उनके माँ बाप जलील हो रहे हैं, इसमें बच्चे नहीं है, बच्चियां भी हैं। सो प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स इसका क्या रिप्लाई देंगे? ये बिल्कुल ठीक बात है सर। ये पूरा एक माफिया है जो लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए ये टैक्टिक इस्तेमाल करता है। क्योंकि जब मजहबी मामला आ जाता है तो बड़ी चीजें सेंसिटिव हो जाती हैं और यकीनन हमारे जो ऑफिसर्स हैं या इसी तरह जो जजेस हैं, वो डिफरेंट किस्म का प्रेशर जो है वो आ जाता है। ये बिल्कुल सही निशान दी कि अगर आप मुनासिब समझे तो मैं अफरीदी साहब को इसका पूरी जो डिटेल और जो हम इस पे काम कर रहे हैं वो मैं इनको आगाह करूंगा जी। इस पे मेरे ख्याल है किसी बात डिटेल ब्रीफिंग भी दे दिएगा। तो लानत है जी ऐसी नौकरी के ऊपर जो जज ये सोचता है कि मैंने अपने बीवी बच्चों में जाना है, इसलिए मैं लोगों के बीवी बच्चों को सजाए मौत दे दूं। लानत ऐसी नौकरी के ऊपर। दुनिया और आखिरत में ऐसे लोग जो हैं वो जहन्नम के मुस्तहिक हैं और ये बहाने करते हैं, बोल के कहते हैं कि जी हमें लाइफ थ्रेट है। तो इस्तीफा दो, दफा हो जाओ घरों को। इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें किस चीज की ले रहे हो तुम लोग? हराम खोरो। अगर फैसले नहीं सुना सकते, जरूरत अगर कोई जज दिखाते हैं तो वो हाई कोर्ट के जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के। निचले जज जो हैं वो तो हराम खोरियां करते रहते हैं। कई तो साथ मिले हुए इनके, एनसीसीआई वालों के, एफआईए वालों के। और ये काम पीछे से बिगड़ा हुआ है। सिर्फ मुमताज कादरी को नहीं हीरो बनाया गया, हमारे सिलेबस की किताबों में गाजी इल्मुद्दीन को भी जनाब हीरो बना के पेश किया। किस चीज का हीरो भाई? एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से उसने कत्ल किया है। आला हजरत के नजदीक गाजी इल्मुद्दीन ने जो कुछ किया वो गलत था। लो सामो, मनु ना कुछ कहना। हाँ, गाजी इल्मुद्दीन के अमल को आला हजरत ने गलत कहा हुआ है। क्यों? उन्होंने उसामुल अरमान में भी लिखा, फतावा रज़िया में लिखा कि सिर्फ हाकिम वक्त का काम है कि वो गुस्ताख को कत्ल करेगा और कोई गुस्ताख को कत्ल नहीं कर सकता। और उन्होंने साथ ये भी लिखा कि अगर कोई इस तरह गुस्ताख को कत्ल कर दे तो कातिल को भी सजा दी जाएगी। लिहाजा मुमताज कादरी की फांसी आला हजरत के तहत 100% दुरुस्त है। मुमताज उनके थे जान गए, खलोते ही आला हजरत तेरे। हाँ गए तो आला हजरत इसको जस्टिफाई करके गए हैं कि बिल्कुल ठीक फांसी लानी है जी लाइए बाय मुमताज कादरी नो। तो गाजी इल्मुद्दीन की भी जाहिर है उसने एक्स्ट्रा जुडिशियल काम किया। और जब से हमने इनको बुकिश बनाया और बताया, जिस तरह मार्टिन लूथर ने बताया था कि डायरेक्ट अपना रिश्ता अपने खुदा के साथ जोड़ो, हमने पब्लिक को बताया कि बुजुर्ग बाबे निकालो, रिश्ता उस शख्स के साथ जोड़ो जिसकी कब्र मदीने में है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। तो ये तुम्हारे साथ अब जो काम डलना था वो डल चुका है, अब इसका रिवर्स नहीं होना। मार्टिन लूथर तो छुपता रहा और इसी तरीके से दुनिया से चला गया, लेकिन इतनी बड़ी रेवोल्यूशन उसने बर्पा की कि आज ऑलमोस्ट 1.25 अरब के करीब लोग, 70 से 80 करोड़ लोग एक बंदे की वजह से एक मकतब फिक्र को अडॉप्ट किए। आपका उस्ताद तो वो मकतब फिक्र भी नहीं लॉन्च कर रहा। हम तो कह रहे हैं सारे मुसलमान हैं। मार्टिन लूथर ने तो पोड़ के रखता सी ना सारे। मैं तो कहता हूं कि बरेलवी, देवबंदी, अहले शिया, सुन्नियों के जितने ऑफ शूट हैं, हनफी, शाफी, मालकी, हंबली, सबके सब मुसलमान हैं। सबके पीछे नमाजें पढ़ना दुरुस्त है, सबको चंदे देना दुरुस्त है। हमने अपनी कोई लादा मस्जिद नहीं बनाई, कोई चंदा बुक नहीं बनाई, कोई मदरसा लॉन्च नहीं किया कि कोई मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया कि जी ये भी जनाब कोई पैरेलल में एक स्कूल ऑफ थॉट कोई लॉन्च करना चाह रहा था। नॉट एट ऑल। सबको मुसलमान मानते हैं, अपनी नमाजें इनके पीछे पढ़ रहे हैं और क्या करें। और इनका अपना हाल यह है कि सारे एक दूसरे को काफिर समझते हैं और फिर भी फिरका होने का ताना मुझे देते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूं कि तुम्हारे बुजुर्गों की, तुम्हारे फिरकों की एक गंदगी भी मेरे अंदर मौजूद नहीं है और मेरी एक अच्छाई तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है। और ये कौन सा जिहाद है कि पाकिस्तान में टोकों के ऊपर लब्बैक या रसूलुल्लाह लिखा हुआ है जनाब। ये टोका नहीं होता जो गोश्त काटने वाले, इनके ऊपर लिखा हुआ है लब्बैक या रसूलुल्लाह। ये कौन सा इस्लाम है जी? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये हम कहां लिखेंगे अगर आपने टोके के ऊपर लिख दिया लब्बैक या रसूलुल्लाह? ये नबी इस्लाम ने आपको सिखाया कि आपने टोके के ऊपर लब्बैक या रसूलुल्लाह लिखना है और उसके बाद ये टोका चलाना है आपने मुखालिफ फिरके के ऊपर। आज तक किसी बरेलवी के ऊपर 295 सी नहीं कटी। सोचने की बात है ना, बात तो सही है। ये लादा बात है कि मैंने बरेलवियों के पुराने बुजुर्ग और आज के सारे 295 सी कटवा दी थी इंटेलेक्चुअली। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, यानी चिश्ती रसूलुल्लाह, हाँ शिबली रसूलुल्लाह, सादिक रसूलुल्लाह। 295 सी कटी हुई है ना। मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा और मोहम्मद तो तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, नाऊज़ बिल्लाह। हाँ, मैं ही मूसा हूं, मैं ही ईसा हूं, मैं ही इब्राहिम हूं, मैं ही मोहम्मद हूं। हाँ, बैजीद बुस्तामी के दावे वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवा के चैप्टर को क्लोज कर दिया हुआ है। वो वीडियो देख लें। 12 वाले आला हज़रत के 12 कीदे मैंने इनको दे दिए कि आओ वीडियो में जवाब रिकॉर्ड करवाओ। छोड़ो इन चीजों को, आप पब्लिक को आप सेटिस्फाई करो, अपने अवाम को। नबी इस्लाम के मुबारक नाम के ऊपर मुसलमानों को ज़बह करेंगे। छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को ये ट्रेनिंग दे रहे थे और हदीस वो बयान कर रहे हैं जो झूठी और जली हदीस, नबी इस्लाम के ऊपर झूठ बांधा हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत तक जो बंदा भी नबी के बारे में बात करे, किसी भी नबी के बारे में बात करे, उसको काट के रख दे।
ये सरकार ने फरमाया। नारा सुना होगा गुस्ताख नबी की एक सदा सरतन सजदा सरतन सजदा। लहजा अपने अंदर रखो कि जेड़ा बंदा भी सरकार के बारे गल करेगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे गल करेगा तो उनका एक ही हाल है कि हाल मन सब्बा नबी जन हर बच्चा इस नाम में याद करे। हदीस मुबारक है सरकार की हदीस है कि ये मन सब्बा नबी जन मन सब्बा नबी जन उसी का नाम फाक्तुलूहु मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन। हमजा इधर खड़े हो जाओ, बताओ क्या तुम जालिमों के जुल्म से डर गए हो? नहीं। तो तुम क्या कर सकते हो? हम अपने नबी की इज्जत के लिए मर भी सकते हैं और गुस्ताख रसूल को मार भी सकते हैं। मन सब्बा नबियन सब्बा नबियन गुस्ताख नबी की एक सजा गुस्ताख नबी की एक सजा। माशाल्लाह ये मेरे गांव के बच्चों का जज्बा है। हम इसके पास पहुंचे हैं और हमने इससे बात करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू बकर। कब से मौजूद हो धरने के अंदर? हफ्ता हो गया। हाँ जी। मनसब्बा नबी फक्तलू हो का मतलब मेरे आका ने फरमाया क़यामत तक जेड़ा मेरे बारे में बात करे उसको काट के रख दो। फक्तलू देन जावे किससे गुस्ताख नू रात तक नींद ना आवे। गुस्ताख नबी की एक सदा सरतन सजदा सरतन सजदा गुस्ताख नबी की एक सदा सरतन सजदा। जो भी मेरे आका के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करेगा उसको काट के रख दो। मनसब्बा नबियन मनसब्बा नबियन मनसब्बा नबियन मनसब्बा नबियन फक्तुलू। ये हदीस ज़ईफ हदीस नहीं है, घड़ी हुई हदीस है, झूठी, और हमारी किसी मेन स्ट्रीम की किताब में मौजूद नहीं है। दूर की किताब में अल मौजमुल औसत इमाम तबरानी की किताब में है, और मजमू ज़वाइद में इमाम इब्न हजर अस्क़लानी के उस्ताद इमाम हैसबी ने इसको लिया है और उसके साथ लिखा है उन्होंने कि इमाम निसाई ने इसमें एक रावी है उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद, उसे कज़्ज़ाब डिक्लेयर किया है, झूठा था वो। और दौरे हाजिर में हदीस की फील्ड के सबसे बड़े इमाम शेख नासरुद्दीन अलबानी अल मुतवफ़ा 1999 ईस्वी, जो मुहद्दिस आज़म थे सऊदिया में, अल्बानिया से आए हुए थे यूरोप से, आज पूरी दुनिया में हदीस की फील्ड में उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं माना जाता। उन्होंने जो ज़ईफ रवायतें एक जगह जमा की उनमें इसको भी जमा किया, और वो बाकायदा ज़ईफ और मौजू रवायतें घड़ी हुई, और उसमें इसके ऊपर हुक्म लगाया कि ये घड़ी हुई हदीस है, मौदू लिखा, घड़ी हुई रवायत है। मनसब्बा नबिय्यन फक्तुलू, जो नबी को गाली दे उसे कत्ल कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि नबी को गाली देनी चाहिए, नाउज़ुबिल्लाह। मैं आपको बता रहा हूं कि नबी इस्लाम के ऊपर तो झूठ ना बंद है, ये कोई मामूली मामला नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स तो जानते हैं कि मैं ये आर्ट से नहीं बोल रहा, हो सकता है कि नए लोग भी वीडियो देखेंगे, मैं उनको बता दूं, आप ना समझिएगा कि आज ये अंदर गए तो मैं बोल रहा हूं। मैं कई दफा इस प्लेटफॉर्म से बोल चुका हूं और लाखों लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं इसी टॉपिक पे, इसी अंदाज में, एक वीडियो नहीं कई वीडियोस। इसीलिए आपने देखा है जो 2 साल पहले बाबा जी का उर्स हुआ था चौक यतीम खाना में, वहां मूंछों वाली सरकार ने सारी तकरीर मेरे ऊपर की थी कि ये 295C में तौबा करवाना चाहता है, ये तो इन्हें मजहब की दफात के खिलाफ है, और हजारों के मजमे में उसने कहा था 1 करोड़ की लकड़ी ये लेके आए, 1 करोड़ की लकड़ी मैं लेके आता हूं, 1 करोड़ की लकड़ी क्या जरूरत है भाई, उधर ही खुद अपने कपड़ों पे आग लगाकर तू बच गया तो मैं बरेलवी हो जाऊंगा। फिर कभी कहता है जी इसको मीनार पाकिस्तान पे लाओ, मैंने कहा यार तू मीनार पाकिस्तान से छलांग मार, मीनार पाकिस्तान पे मुनाजरे के लिए था बुला रहा, कह रहा था ऊपर से छलांग मारेंगे, मैंने कहा केला मार, तू बच गया तो मैं बरेलवी हो जाऊंगा। आखिर पर मैं एक ऐलान करना चाहता हूं, गुजारिश ये है कि रात भी यहाँ खिताबात में बहुत सारे लोग ये टच देते रहे कि कभी वो कह रहा है जी ये जो हदीस पाक बाबा जी ने याद करवाई है ये जाली है, कभी कहता है जी हाफिज साहब 295 का कुछ करें, कभी वो कहता है जी उसे गाड़ियों की फिक्र है, ये गाड़ियों की चीज तोड़ रहे हैं, कभी कहता है ये चंदा गेम है, कभी कुछ कभी कुछ। हर गुस्ताख के साथ खड़ा होना ये उसका मिशन है, और आपने उसी लाइब्रेरी में उसी एकेडमी में बैठकर ये सारी बातें करना, कभी गाजियों के खिलाफ बकवास करना, कभी तहरीक लब्बैक के खिलाफ, कभी किसी बाबे के खिलाफ, कभी किसी बाबे के खिलाफ। ये आपके सामने बाबा खड़ा है, बार बार ये लोगों को गुमराह करना, बाबे के अकायद गलत ने, पीर बेरल शाह दौड़ गया था, आप अपने अकायद में अपने आप को सच्चा साबित कर रहे हैं, और पूरी अहले सुन्नत, पूरा इस्लाम, आलमी इस्लाम का हर फर्द, हम इन अपने अकायद की पासदारी के लिए मैदान में हाजिर हैं। मैं इस वक्त बाकायमी होशो हवास हूँ, कतई ये इज्तिमा देख के मेरे होश उड़े हुए नहीं, मैं होशो हवास के साथ ही बात करने लगा। चाहे सदर पाकिस्तान सालिस बन जाए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो सालिस बन जाए, कोई सालिस बना लिया जाए,
पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए एक दफा तो मैंने ये कहा था कि मीनारे पाकिस्तान मौजूद है, इस पे चढ़ते हैं और नीचे छलांग लगाते हैं। जो जिंदा बच जाए वो सच्चा है और जो मर जाए वो झूठा है। 1 करोड़ रुपया मैं देता हूं, उसकी लकड़ियां खरीदी जाएं, और 1 करोड़ रुपया तुम लाओ, उसकी भी लकड़ियां खरीदी जाएं, और ये 2 करोड़ की लकड़ियों को पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाए। जब ये शोले आसमान से बातें करें, कोयले बन जाएं, तो ये सच्चा और झूठा साबित करने के लिए, अपने अकीदे को सच्चा साबित करने के लिए उस आग में मैं भी दाखिल होता हूं और तुम भी आ जाओ। जे आगे चुवाड़ के मेरी मुझ का वट भी सड़ जाए, अगर मेरी मूछ का एक बाल भी जल जाए, हम झूठे और तू सच्चा। और अगर सर से लेकर पांव तक पगड़ी समेत, जूते समेत, बालों समेत कोई चीज न जले, तो फिर हम सच्चे हैं और तू झूठा है। आ जाओ। और मजे की बात बताऊं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ऑडियो लीक हो गई थी सलमान तासीर के कत्ल के मामले में। वो अपने शागिर्दों में बैठे हुए थे, उन्हें क्या पता था रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में नेट पे चढ़ गई, वो मैं लगा दूंगा इसमें। उसमें खुद मान रहे हैं कि जी फिका हनफी में गैर मुस्लिम अगर कोई गुस्ताखी करे तो उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। हनफी मसलक में गुस्ताखी की सजा कत्ल नहीं है, बल्कि कोई भी हाकिम अपने जवाबदीद के मुताबिक जो सजा तजवीज करे वो कर सकता है, समझे ना। इल्ला ये कि मुसलमान हो तो मुसलमान उससे मुर्तद हो जाएगा, मुर्तद की सजा कत्ल होती है। और गैर मुस्लिम अगर करेगा तो गैर मुस्लिम जो है उसकी सजा कत्ल नहीं है, कोई और सजा उसको दी जाएगी। हनफिया का मतलब ये। लेकिन जुमहूर का कौल यह है कि हर सूरत में, चाहे गुस्ताखी करने वाला मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, हर सूरत में उसकी सजा कत्ल है। और पाकिस्तान में जो कानून बनाया गया, कानून तौहीन रिसालत, वो जुमहूर के कौल पर बनाया गया कि अगर कोई गुस्ताखी करे तो उसकी सजा कत्ल है। ये ऑडियो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की नेट पे अवेलेबल है। मैंने कोई उनसे गन पॉइंट पर रिकॉर्ड नहीं करवाई, वो शागिर्द ने चढ़ा दी थी जिन दिनों मुमताज कादरी ने सलमान तासीर को असैसिनेट किया था। और इसकी बरकत यह जाहिर हुई कि पब्लिक को पता चल गया कि हमारे उस्ताद गामदी साहब दुरुस्त कहते थे। जब मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब के साथ लाइव प्रोग्राम में उनकी तो गुस्से से झाग छूट रही थी, और हमारे उस्ताद उनको बार बार कह रहे थे, मुफ्ती साहब मैं तालिब इल्म सीखने के लिए बैठूं। और मुफ्ती साहब कह रहे हैं किस जेल को आपने बुला लिया? उनका मुझे अपनी जहालत का इतराफ है, मुझे बताएं फिका हनफी में सजा क्या है गुस्ताखे रसूल की? क्योंकि मुल्क तो हनफी हो गया ना, बरेलवी देवबंदी दोनों हनफी है। 80% से ज्यादा मुसलमान तो यहां हनफी है। तो इमाम हनीफा के नजदीक तो फिर ये मामला 295C वाला बनता नहीं, और इनके नजदीक जो 295C को ना माने तो गुस्ताखे रसूल है, तो फिर ये गुस्ताखे रसूल कौन हुआ? इनका अपना इमाम। खुद ये पिंडी का जो मुफ्ती है, इसकी वीडियो है कि अगर किसी की गुफ्तगू में 99 मतलब कुफर के निकलते हो और 1 इस्लाम का, तो मुफ्ती पे वाजिब है कि वो इस्लाम वाला हुक्म मुराद लेगा। 99 कुफर निकलते हैं और सिर्फ 1 इस्लाम का। सिर्फ ये कहना भूल गया कि सवाई इंजीनियर साहब के कि उनके 100% भी अगर इस्लाम के हुक्म निकलते हो, तब भी आपने उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगाना है। जब तक कोई कंफर्म गुस्ताखे रसूल ना हो, आप किसी को कत्ल करोगे, आप कातिल हो, आप आशिक नहीं हो कि भाई बंदूक चुकी अपनी खुद ही फतवा, खुद ही मुफ्ती, खुद ही जनाब अमर, खुद ही जज और खुद ही काजी। ऐसे नहीं है। तो तुम कहां से आ गए जिन्हें नमाज नहीं आती और तुम ये फतवे दो कि कौन गुस्ताखे रसूल है और कौन गुस्ताखे रसूल नहीं है? ये मजाक है क्या? खबरदार, खबरदार, आगाह रहो। जिस तरह तौहीन रिसालत के हवाले से मामला खतरनाक है, उस तरह इंसानी जान के हवाले से भी मामला बड़ा खतरनाक है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की, तावील में एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए, उसे मोमिन कंसिडर किया जाता है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की, तावील में एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए, उसे मोमिन कंसिडर किया जाता है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की, तावील में एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए, उसे मोमिन कंसिडर किया जाता है। ये आप कहां हैं? आपको क्या पता आम आवाम को कि क्या चीज तौहीन पर मुंतबिक होती है और क्या चीज जो है ना नहीं होती। पीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और उनको सपोर्ट करने वाले हमारे फील्ड मार्शल साहब से कि खुदा के लिए ये जो 28वीं आईनी तरमीम आ रही है, उसमें अगर आप ये काम कर दें कि तौहीन मजहब की जो दफात है इनमें तौबा की शिक शामिल कर दें, नंबर 1। नंबर 2, इन्हें काबिल जमानत बना दें। और नंबर 3, FIR का प्रोसीजर ये रखें कि वो 4 स्टेप में हो। पहले नंबर पे उस बंदे का ज़हनी तवाज़ुन चेक किया जाए, अगर वो पागल है तो उस पर कोई दफा ना काटी जाए। अगर वो ठीक निकला तो दूसरे स्टेप पे जाए, उसकी पूरी वीडियो देखी जाए, कटा हुआ क्लिप नहीं कि वो बात क्या कर रहा था। नंबर 3, वीडियो का फोरेंसिक करवाया जाए कि AI जनरेटेड तो नहीं है, ओरिजिनल उसी की है। फिर भी अगर साबित हो तो नंबर 4, उलमा के साथ काउंसलिंग करवाई जाए, और अगर वो तौबा कर लेता है तो FIR कटनी ही नहीं चाहिए। ये FIR काटने से पहले के मैं स्टेप्स बता रहा हूं। मैं आपको कहता हूं पाकिस्तान में कोई मुसलमान तो दूर की बात, कोई नॉन मुस्लिम भी गुस्ताखी का सोच नहीं सकता। लेकिन अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मैंने आपको बताया रेनेसांस शुरू हो चुका है। कल को अगर तौहीन मजहब की दफात खत्म हुई तो मुजरिम नजर आती कौंसिल होगी जिन्होंने एक दीन की खिदमत करने वाले बंदे के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के 295C लगवा के 295C को बदनाम करवाया। और ये जो 400+ बच्चे कैद हैं, इनकी आंखें लगेंगी तुम लोगों को।
तो बेहतर यही है कि इससे पहले तुम खुद बात करो कि तौबा की शिक शामिल हो और काबिल जमानत हो, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इस्लाम से मुतनफर ना हो। मेरे नबी सा तेरे बाबे थे, मेरे नबी सा तेरे बाबे थे।